गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों देखिएगा, हमारा बीएससी थर्ड ईयर क्लास में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका पेपर चल रहा है, जिसमें यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने सफिशिएंट कंडीशन पढ़ी थी, कोशी-रीमान इक्वेशन की सफिशिएंट कंडीशन। आज उससे बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आपकी यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक था और हमारा देखिएगा ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। यदि P तथा Q x तथा y के विश्लेषिक फलन है जो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है, P और Q जो हैं वो x और y के क्या दिए हुए हैं, आपको विश्लेषिक फलन दिए हुए हैं, और यहाँ पर जो कि लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि s प्लस आयोटा t यहाँ पर क्या होना चाहिए, विश्लेषिक होना चाहिए। जहाँ s बराबर बच्चों आपको गिवन है डेल p ओवर डेल y माइनस के डेल q ओवर डेल x, तथा t भी गिवन है आपको डेल p ओवर डेल x प्लस डेल q ओवर डेल y। देखिए बच्चों, किस तरीके से हमें करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, P और Q के विश्लेषिक फलन है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यदि P तथा Q क्या है, X तथा Y के विश्लेषिक फलन है जो कि लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। आपको जो जो चीज़ समझ में आती है उस पर आप अंडरलाइन कर लेंगे, यानी आप विश्लेषिक फलन का मीनिंग समझते हैं, लाप्लास समीकरण का मीनिंग समझते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध करना है s प्लस आयोटा टी विश्लेषिक होना चाहिए बच्चों। और s प्लस आयोटा टी का विश्लेषिक होने का मीनिंग क्या है, हम इसको अभी प्रूफ कर चुके हैं पिछली थ्योरम में। क्या प्रूफ करा है, किसी भी फंक्शन के विश्लेषिक होने के लिए आपको मैंने बताई थी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन वह CR इक्वेशंस को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। विश्लेषक होने के लिए हमने क्या बताया था, CR इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर सेकंड क्या होना चाहिए, उसके प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज प्रांत D में संतत होने चाहिए। क्या होना चाहिए सेकंड कंडीशन, उसके आंशिक अवकलज प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज संतत होने चाहिए। यानी आपकी दो कंडीशन होती है बच्चों। क्या होती है, पहली कंडीशन आपका अगर फलन विश्लेषिक होगा, विश्लेषिक होने के लिए हम प्रूफ कर चुके हैं, CR इक्वेशंस निकाली थी, उसकी आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात किया था और पर्याप्त प्रतिबंध। तो हमने पर्याप्त प्रतिबंध में यही सीखा था, अगर फलन विश्लेषिक होगा तो विश्लेषिक होने के लिए वह CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा और उसके प्रथम कोटि के डेरिवेटिव यानी उसके आपके प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज क्या होने चाहिए, आपके संतत होने चाहिए। प्रथम के भी, द्वितीय कोटि के या n कोटि के, हम बोल सकते हैं यहाँ पर n कोटि के आंशिक अवकलज क्या होने चाहिए, आपके संतत होने चाहिए। अब देखिए आगे हम क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए इस लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हम इसके सॉल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपसे क्या करना है, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या गिवन है आपको, आप लिखेंगे लेट P एंड Q, P तथा Q क्या दिए हुए हैं आपको, विश्लेषिक फलन दिए हुए हैं। P एंड Q आर एनालिटिक फंक्शन, P तथा Q x व y के विश्लेषिक फलन है, तथा P व Q क्या करते हैं बच्चों, P व Q क्या कर रहे हैं, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, तथा P व Q लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं।
देखिएगा लाप्लास समीकरण को जब संतुष्ट करेंगे तो लाप्लास समीकरण हम पढ़ चुके हैं, क्या होगी यहाँ से क्या बनेगी, डेल स्क्वायर पी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर पी ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार क्या बनेगी क्यू के लिए, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर में 0। इसे नाम दे दी बच्चों आपने इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या बोले हम, पी और क्यू एक्स और वाई के विश्लेषिक फलन है जो कि आपके क्या कर रहे हैं, पी और क्यू लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। हमने लाप्लास समीकरण लिख दी पी के लिए, डेल स्क्वायर पी ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर पी ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। इसे नाम दे दिया हमने समीकरण 1। इसीलिए इसी प्रकार हमने क्यू के लिए क्या लिखी, डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। इसे हमने क्या नाम दे दिया बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए बच्चों अब हम इसको एनालिटिक प्रूफ करना चाह रहे हैं। ये बच्चों अब आगे हम क्या कर रहे हैं, माना एफ जेड बराबर में एस प्लस आयोटा टी। हमने एस प्लस आयोटा टी को क्या मान लिया, एफ जेड फंक्शन मान लिया। अब हमसे क्या कह रहा है बच्चों, आपसे कह रहा है एस प्लस आयोटा टी को विश्लेषिक प्रूफ करना है। और विश्लेषिक प्रूफ करने के लिए आपको इसकी दो कंडीशंस प्रूफ करनी है। सबसे पहली कंडीशन आप इसकी क्या कर रहे हैं, सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। जहाँ हमें दिया हुआ है, जहाँ एस बराबर क्या दे रखा है बच्चों, डेल पी ओवर डेल वाई माइनस के डेल क्यू ओवर डेल एक्स, और टी क्या दिया हुआ है आपको, डेल पी ओवर डेल एक्स प्लस डेल क्यू ओवर डेल वाई। देखिएगा जी एस और टी आपको गिवन है, जहां हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करा रहे हैं। और सी आर इक्वेशन क्या होती है हमारे पास बच्चों, यू एक्स बराबर में वी वाई और यू वाई बराबर में माइनस के वी एक्स। ये आपकी क्या होती है, सी आर इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल एस अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ से, डेल एस अपॉन डेल एक्स, और आपका डेल एस अपॉन डेल एक्स क्या आएगा यहाँ से, डेल पी और डेल वाई इंटू में डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, डेल एस अपॉन डेल एक्स क्या आ गया, डेल स्क्वायर पी ओवर डेल वाई इंटू डेल एक्स डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, डेल एस अपॉन डेल वाई निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं आप, डेल एस अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से आपका डेल एस अपॉन डेल वाई देखिएगा क्या आ रहा है आपका, डेल एस अपॉन डेल वाई डेल स्क्वायर पी ओवर डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई। नेक्स्ट हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ से आपका, नेक्स्ट डेल एस अपॉन डेल टी अपॉन डेल एक्स। क्या निकाल रहे हैं हम, डेल टी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से जब डेल टी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ से डेल स्क्वायर पी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल वाई इंटू में डेल एक्स। नेक्स्ट हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ से, डेल टी ओवर डेल वाई। तो आपका डेल टी ओवर डेल वाई क्या आएगा यहाँ से, डेल स्क्वायर पी ओवर डेल एक्स इंटू में डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया, डेल एस अपॉन डेल एक्स क्या आ गया, डेल स्क्वायर पी ओवर डेल वाई इंटू डेल एक्स माइनस के डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हमने क्या निकाल लिया, डेल एस अपॉन डेल वाई, डेल टी अपॉन डेल एक्स और डेल टी अपॉन डेल वाई। अब देखिए हमें यहाँ पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है, यानी डेल एस अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होना चाहिए आपका, डेल टी ओवर डेल वाई के, और यहाँ से डेल एस ओवर डेल वाई क्या होना चाहिए, माइनस के डेल टी अपॉन डेल एक्स के आपके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमने क्या किया, आपका क्या कर रहे हैं यहाँ से इक्वेशन नंबर, आपने यहाँ से देखिएगा आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या दी है हमें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, डेल स्क्वायर पी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर पी ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। ये इक्वेशन फर्स्ट थी आपके पास। और इक्वेशन सेकंड क्या थी, डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर में 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड थी। अब हम इनको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, आपको क्या करना है, डेल एस अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होना चाहिए, डेल टी ओवर डेल वाई के। क्या आना चाहिए आपका, डेल टी ओवर डेल वाई के। तो यहाँ से देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर को, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर को, या आप चाहें तो डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको चेंज किया, तो क्या कर रहे हैं, डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से माइनस के डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, डेल एस ओवर डेल एक्स में क्या चेंज कर रहे हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 से क्या चेंज कर रहे हैं, यहाँ से डेल एस ओवर डेल एक्स बराबर क्या लिख रहे हैं, डेल स्क्वायर पी ओवर डेल वाई डेल एक्स। यहाँ हम क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर के स्थान पर बच्चों माइनस के क्या लिखेंगे आप, माइनस के डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ हमारा क्या जाएगा, डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, आपका क्या जाएगा, वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स को चेंज किस में कर दिया हमने, वाई में। और ये आपका क्या आ गया, बराबर में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, आपका डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये आपके किसके बराबर आ रहा है, डेल एस अपॉन डेल एक्स के। और यहाँ पर हमारा डेल टी ओवर डेल वाई क्या है, डेल टी ओवर डेल वाई क्या है, डेल स्क्वायर पी ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, जो कि दोनों क्या आ रहे हैं आपके बराबर। यहाँ से आपके ये दोनों क्या आ गए, बराबर। तो यहाँ पर आपका डेल एस अपॉन डेल एक्स किसके बराबर हो गया बच्चों, डेल टी ओवर डेल वाई के, यानी फर्स्ट कंडीशन आपकी प्रूफ हो गई। अब इसी प्रकार हमें क्या दिखाना है, डेल एस अपॉन डेल वाई को, और आपका डेल एस अपॉन डेल वाई हमें क्या दे रखा है, डेल स्क्वायर पी ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर पी ओवर डेल वाई स्क्वायर। अब हमें इसमें क्या कर रहे हैं, हम चेंज डेल स्क्वायर पी ओवर डेल वाई स्क्वायर को, डेल स्क्वायर पी ओवर डेल वाई स्क्वायर को हम समीकरण 1 से, किससे, हम समीकरण 1 से क्या लिख रहे हैं, डेल स्क्वायर पी ओवर डेल वाई स्क्वायर को माइनस के डेल स्क्वायर पी ओवर डेल एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, माइनस के डेल स्क्वायर पी ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपका क्या चल रहा है, माइनस के डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। हमने क्या किया, इसमें से आपने माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लेते ही डेल स्क्वायर पी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर क्यू इंटू में डेल एक्स डेल वाई। ये हमारा डेल एस ओवर डेल वाई क्या बन गया, माइनस के डेल स्क्वायर पी ओवर डेल एक्स स्क्वायर, क्या बन गया आपका, माइनस के डेल स्क्वायर पी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। और जो कि हमारे पास ये किसकी वैल्यू है बच्चों, आपको डेल टी ओवर डेल एक्स की। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डेल एस ओवर डेल वाई बराबर में क्या लिखा जा सकता है, माइनस के डेल टी ओवर डेल एक्स। ये हमारी क्या आ गई, दूसरी कंडीशन, जो कि हमारी क्या कर रही है, अतः हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, अतः पी व क्यू, अतः पी व क्यू क्या कर रहे हैं, आपके कोशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा पी और क्यू, एस और टी, अतः एस व टी सी आर इक्वेशंस को संतुष्ट करते हैं, क्योंकि हमें एस प्लस आयोटा टी को विश्लेषिक बताना है। और विश्लेषिक बताने के लिए हमने सबसे पहली कंडीशन क्या प्रूव कर दी कि एस और टी क्या कर रहे हैं, आपके सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या दिखाना है, इसमें
नेक्स्ट क्या दिखाना है हमें कि जो आपको क्या दिया हुआ है s प्लस आयोटा टी जो फंक्शन दे रखा है, हमारा जो फंक्शन है एफ जेड बराबर में s प्लस आयोटा टी जो फंक्शन दिया हुआ है, इसमें आपको क्या दिखाना है कि आपने पहली चीज़ तो प्रूव कर दी कि वह सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो विश्लेषक होने के लिए हमने पहली कंडीशन क्या दिखाई, सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। सेकंड कंडीशन हमें क्या दिखानी है कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव यानी इसके आंशिक अवकलज क्या होते हैं, आपके संतत होते हैं। तो यहाँ पर आंशिक अवकलज क्या होंगे हमारे, डेल एस ओवर डेल एक्स कॉमा डेल एस ओवर डेल वाई कॉमा डेल टी ओवर डेल एक्स कॉमा डेल टी ओवर डेल वाई। ये सब आपके क्या हैं, इसके प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज हैं। तो यहाँ से हमें दिखाना है कि आपके ये आंशिक अवकलज क्या होते हैं, आपके संतत होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे थ्योरेटिकल रूप में, क्या लिखेंगे कि प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज संतत कैसे होंगे। आपको एस गिवन है यहाँ पर, जहाँ एस बराबर में आपको क्या दे रखा है, एस दिया हुआ है आपको डेल पी ओवर डेल वाई माइनस के डेल क्यू ओवर डेल एक्स। यहाँ एस क्या गिवन है आपको, डेल पी ओवर डेल वाई माइनस के डेल क्यू ओवर डेल एक्स। जब हम इसका एस का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, डेल स्क्वायर पी ओवर डेल वाई इंटू में डेल एक्स माइनस में डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों, हम आगे एक थ्योरम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। क्या पढ़ेंगे कि प्रत्येक एनालिटिक फंक्शन का, प्रत्येक विश्लेषिक फलन का डेरिवेटिव, प्रत्येक विश्लेषिक फलन का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, एनालिटिक होता है, विश्लेषिक होता है। ये हमारी एक थ्योरम है, इसको हम प्रूव करेंगे। क्या है आपकी थ्योरम कि प्रत्येक एनालिटिक फंक्शन का, प्रत्येक विश्लेषिक फलन का अवकलज क्या होगा, विश्लेषिक होता है। यानी आप इससे क्या समझेंगे कि जो हमारा विश्लेषिक फलन है उसका अवकलज क्या होगा, आपका विश्लेषिक होगा। यानी हम कह सकते हैं किसी भी ऑर्डर का, क्या कह सकते हैं हम, किसी भी ऑर्डर का, आपका एन ऑर्डर हो, द्वितीय कोटि का हो या प्रथम कोटि का हो या तृतीय कोटि का, किसी भी ऑर्डर का, यानी आप किसी भी ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा, किसी भी ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, आपका एनालिटिक होगा। ये भी हम प्रूफ करेंगे। यानी आप किसी भी ऑर्डर का, एन ऑर्डर का डेरिवेटिव भी आपका क्या बनेगा, एनालिटिक होगा। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, प्रत्येक एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव भी एनालिटिक होता है। तो यहाँ पर जो हमें अवकलज दिए हुए, यानी आपको जो डेल पी ओवर डेल वाई डेल क्यू ओवर डेल एक्स क्या कह रहे हैं हम, जो कि डोमेन डी में आपके क्या है, डिफरेंशिएबल है। यानी जो हमारा डोमेन डी है उसमें आपके क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर ये विद्यमान है, आपके डोमेन डी में आपके क्या है, विद्यमान है। तो विद्यमान है तो यहाँ पर आपका डेल एस अपॉन डेल एक्स जो आपका डेरिवेटिव है, डेल एस अपॉन डेल एक्स क्या होगा आपका, यहाँ पर संतत होगा। क्योंकि यहाँ पर ये अवकलज और ये अवकलज दोनों क्या हो गए आपके, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर डेल एस ओवर डेल एक्स भी क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ से क्या कह रहे हैं, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव एनालिटिक होता है। तो यहाँ पर द्वितीय कोटि का ऑर्डर है, ये भी एनालिटिक होगा और ये भी एनालिटिक होगा। और एनालिटिक का मतलब क्या है आपका, अगर फलन विश्लेषिक है तो उसका अवकलज विद्यमान होगा, यानी वो डिफरेंशिएबल होगा। और डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूअस होता है। प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस। और ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस, तो डेल एस ओवर डेल एक्स भी आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया, डेल एस ओवर डेल एक्स आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस। इसी प्रकार हम क्या दिखा देंगे, डेल एस ओवर डेल वाई भी कंटिन्यूअस, डेल टी ओवर डेल एक्स भी कंटिन्यूअस और डेल टी ओवर डेल वाई भी कंटिन्यूअस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, आपको क्या लिखना है, चूंकि प्रत्येक एनालिटिक फंक्शन का अवकलज क्या होता है, विश्लेषिक होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, चूंकि प्रत्येक विश्लेषिक फलन का अवकलज विश्लेषिक होता है तथा P व Q, चूंकि P व Q आपके क्या है, यहाँ पर विश्लेषिक फलन है। P व Q का आपको क्या लिखना है, चूंकि P व Q का अवकलज यहाँ पर विद्यमान है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि P व Q का
P तथा Q का अवकलज विद्यमान है, अवकलज विद्यमान है, डोमेन D में आपका अवकलज विद्यमान है। अतः प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन, प्रत्येक अवकलनीय फलन, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, संतत होता है। क्या लिखेंगे? चूंकि P तथा Q का अवकलज विद्यमान है, अतः प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। और यहाँ पर आपका ये कंटिन्यूअस हो गया तो हम क्या लिखेंगे कि डेल एस ओवर डेल एक्स, अतः डेल एस ओवर डेल एक्स कॉमा डेल एस ओवर डेल वाई कॉमा डेल टी ओवर डेल एक्स कॉमा डेल टी ओवर डेल वाई क्या है आपका? डोमेन डी में, प्रांत डी में संतत है, प्रांत डी में संतत है। अतः फंक्शन, चूंकि फंक्शन एफ जेड बराबर में एस प्लस आयोटा टी, एस प्लस आयोटा टी क्या हो गया आपका? विश्लेषिक फलन होगा। एस प्लस आयोटा टी आपका क्या होगा? यहाँ पर विश्लेषिक फलन होगा। इस तरीके से हमें इस प्रमेय को प्रूव करना है। जब भी आपसे कहे विश्लेषिक फलन होना चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हम CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराएंगे। देन हमें इसमें क्या दिखाना है? सेकंड कंडीशन आपको इसमें S और T के क्या करने हैं? आपको डेरिवेटिव्स, यानी आपको जो उसके डेरिवेटिव्स है उनको क्या दिखाना है? हमें कंटिन्यूअस दिखाना है। जो आंशिक अवकलज हैं उनको आपको पार्शियल डेरिवेटिव हैं उनको क्या दिखाना है? आपको कंटिन्यूअस दिखाना है। और कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमें S गिवन है, S का हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आएगा, और ये कंटिन्यूअस तो डेल एस ओवर डेल एक्स भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्यों है ये कंटिन्यूअस? क्योंकि प्रत्येक विश्लेषिक फलन का अवकलज भी क्या होता है बच्चों? विश्लेषिक होता है। तो यहाँ पर हम चाहे किसी भी ऑर्डर की बात करें, n ऑर्डर हो, प्रथम ऑर्डर हो, द्वितीय ऑर्डर हो, तो किसी भी ऑर्डर की हम बात करें तो प्रत्येक ऑर्डर का डेरिवेटिव यानी उसका आंशिक अवकलज यहाँ पर क्या होगा? विश्लेषिक होगा। और चूंकि फलन आपका विश्लेषिक है, ये आपका डोमेन डी में अगर आपका विश्लेषिक है तो इसका क्या हुआ? आपका डेरिवेटिव विद्यमान हुआ। और प्रत्येक डेरिवेटिव फंक्शन यानी आपका जो भी अवकलनीय फलन होगा वो प्रत्येक सर्वत्र क्या होता है? आपका संतत होता है। तो यहाँ पर ये भी संतत, ये भी संतत, तो डेल एस ओवर डेल एक्स भी क्या आ जाएगा? संतत। इसी प्रकार हम क्या कह देंगे? डेल एस ओवर डेल वाई, डेल टी ओवर डेल एक्स, डेल टी ओवर डेल वाई भी क्या हो जाएंगे? आपके संतत। तो हमारी क्या हो जाएगी? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। अतः क्या हो जाएगा? एस प्लस आयोटा टी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर विश्लेषिक फलन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यदि n वास्तविक है प्रदर्शित कीजिए कि r की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा विश्लेषिक होगा। संभवतया मात्र r बराबर 0 n लेस देन 1 को छोड़कर इसका अवकलन निम्न होना चाहिए। आपको प्रूफ करना है इसका अवकलन ये होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? विश्लेषिक होगा बच्चों। तो हमने क्या मान लिया? माना W इज इक्वल टू एफ जेड, जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है? r की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। हमने इस फंक्शन को क्या मान लिया? W के बराबर मान लिया, एफ जेड मान लिया। जहां हम इसको कंपैरिजन करते हैं, जहां एफ जेड बराबर क्या होता है बच्चों? u प्लस आयोटा v, और u क्या होगा यहाँ पर? r की पावर n cos n थीटा, और v क्या होगा यहाँ पर? r की पावर n साइन n थीटा होगा। अब गौर से सुनिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब तक यहाँ तक तो कोई चीज़ नई नहीं है। हमने क्या कर दिया? r की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा अलग अलग कर लिया, u को अलग किया और v को अलग कर लिया। लेकिन आपसे सवाल क्या कह रहा है? इसका विश्लेषिक होगा।
यहाँ ये फंक्शन आपका विश्लेषक होगा। विश्लेषक प्रूफ करना है आपको बच्चों। विश्लेषक होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन लगानी होगी, और सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है आपकी कि CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पर U और V क्या होने चाहिए आपके CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने चाहिए, और CR इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, U तथा V के क्या आने चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। U तथा V के पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस। यहाँ पर क्या होना चाहिए, CR इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बच्चों। और क्या होना चाहिए, सेकंड कंडीशन U तथा V के पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, आपके संतत होने चाहिए। तो यहाँ देखिए हम इसमें पहली कंडीशन को प्रूफ करते हैं, CR इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो हम फिर क्या नेक्स्ट देखेंगे, U और V के पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए आपके बच्चों, कंटिन्यूअस होने चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं CR इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई के लिए हमें क्या निकालना है, डेल U ओवर डेल R निकालना है, क्योंकि CR इक्वेशन क्या होती है, UX इक्वल टू BY और UY इज इक्वल टू माइनस BX। लेकिन यहाँ पर आपको जो फॉर्म दी गई है वो किस में दी गई है, R और थीटा में। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, डेल U ओवर डेल R निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप, डेल U ओवर डेल R। इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको U क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको U क्या दे रखा है, यहाँ आपको U दे रखा है, आपको U बराबर में आपको दे रखा है R की पावर n cos n थीटा, और V क्या है हमारा, R की पावर n sin n थीटा। ये U और V आपको दिए हुए हैं, हमने फाइंड कर लिए थे। डेल U ओवर डेल R निकालिए। आप R के सापेक्ष करते तो n इंटू R की पावर n माइनस 1 cos n थीटा। इसी प्रकार डेल U ओवर डेल थीटा निकालिए। डेल U ओवर डेल थीटा क्या आएगा, R की पावर n साइन n थीटा, cos थीटा क्या हो जाएगा, माइनस के साइन n थीटा। माइनस को हमने क्या लगा दिया आगे, और n थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा n। तो यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस के n इंटू R की पावर n साइन n थीटा। इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, डेल V ओवर डेल R निकाल रहे हैं बच्चों। डेल V ओवर डेल R क्या आएगा, n इंटू R की पावर n माइनस 1 साइन n थीटा। और यहाँ से हम निकाल रहे हैं डेल V ओवर डेल थीटा। डेल V ओवर डेल थीटा क्या आएगा हमारे पास, n इंटू R की पावर n cos n थीटा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम देखिए कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से डेल U ओवर डेल R किसके बराबर होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए, 1/r। क्या आना चाहिए, डेल U अपॉन डेल R क्या आना चाहिए, यहाँ से 1/r डेल V अपॉन डेल थीटा के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं देखिएगा, आप डेल U अपॉन डेल R को, यहाँ से डेल U अपॉन डेल R को हम क्या लिख रहे हैं, n इंटू R की पावर n अपॉन R cos n थीटा लिख रहे हैं। क्या लिखा हमने इसको, R की पावर n माइनस 1 को क्या लिख दिया, R की पावर n इंटू R की पावर माइनस 1। ऊपर घात ऋणात्मक थी, नीचे ले जाके हमने क्या कर दिया, उसको पॉजिटिव बना दिया। अब ये हमारे पास ये जो फंक्शन आया है n इंटू R की पावर n cos n थीटा, ये किसके बराबर है आपका, डेल V ओवर डेल थीटा के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डेल V, क्या लिख सकते हैं, डेल U ओवर डेल R किसके बराबर हो गया, 1/r डेल V अपॉन डेल थीटा के। ये हमारा पहला CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। क्या हो गया, डेल U अपॉन डेल R किसके बराबर हो गया, 1/r डेल V अपॉन डेल थीटा के। अब इसी प्रकार आपको डेल U अपॉन डेल थीटा क्या दिया हुआ है बच्चों, डेल U ओवर डेल थीटा हमने क्या निकाला था, माइनस के n इंटू R की पावर n साइन n थीटा फाइंड किया था। माइनस के n इंटू R की पावर n साइन n थीटा। यहाँ से देखिएगा हमें इसको किसके बराबर दिखाना है, डेल V ओवर डेल R के बराबर दिखाना है। तो डेल V ओवर डेल R के बराबर दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा n आ रहा है आपका, साइन n थीटा आ रहा है, R की पावर n आ रहा है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल V ओवर डेल R को,
डेल वी ओवर डेल आर को हम क्या लिख रहे हैं, एन इंटू आर की पावर एन अपॉन आर इंटू में साइन एन थीटा। वही हमने घात को क्या बना लिया, पॉजिटिव बना लिया नीचे ले जाकर। तो यहाँ पर देखिएगा एन इंटू आर की पावर एन साइन एन थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के डेल यू ओवर डेल थीटा। तो यहाँ से डेल वी ओवर डेल आर बराबर में क्या लिख रहे हैं, 1 अपॉन आर डेल यू ओवर डेल थीटा, किसके, माइनस के। तो यहाँ से हमारा डेल यू ओवर डेल थीटा क्या लिखेंगे, डेल यू ओवर डेल थीटा बराबर में क्या आएगा, माइनस के आर, वज्र गुणा कर दिया हमने, माइनस को इधर पहुँचा दिया, माइनस के आर डेल वी अपॉन डेल आर। अतः हमारा क्या हो रहा है, ध्रुवीय रूप में कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः यू तथा वी सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, को संतुष्ट करते हैं। सी आर इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ तक हमने क्या निकाल लिया, आपका सी आर इक्वेशन निकाल ली। अब हम क्या देख रहे हैं, सवाल में आपको क्या दे रखा है आगे, संभवतः मात्र r बराबर 0 और n लेस देन 1 को छोड़कर, r बराबर 0 और n लेस देन 1 को छोड़कर ये क्या होना चाहिए, आपका विश्लेषिक होना चाहिए। यानी आप क्या कह देंगे, जो हमारा r बराबर 0 और n लेस देन 1 को छोड़कर आपका फलन क्या होना चाहिए, विश्लेषिक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको कंडीशन क्या दे रखी है, चूंकि r बराबर 0 और n लेस देन 1 को, बुक में आपको n लेस देन 1 नहीं दिया हुआ है, वह हम नोट कर लेंगे n लेस देन 1। तो यहाँ r बराबर 0 और n लेस देन 1 को छोड़कर, क्योंकि आप जब देखिए डेल यू ओवर डेल आर में जाते हैं तो आपको डेल यू ओवर डेल आर निकालते हैं तो n इंटू आर की पावर n माइनस 1 कॉस एन थीटा आता है। तो अगर हम r बराबर 0 रखते हैं तो बच्चों r बराबर 0 रखने पर क्या बनेगा, क्या रख रहे हैं, r बराबर 0, ये कंडीशन रख रहे हैं। पहली कंडीशन r बराबर 0 रखते हैं तो क्या आएगा, n इंटू आर की पावर माइनस 1 कॉस एन थीटा। क्या रख रहे हैं हम, r बराबर तो 0 रख रहे हैं, सॉरी, और n का मान 1 से छोटा रख रहे हैं। n का मान हम 1 से छोटा रख रहे हैं, तो n का मान 1 से छोटा रखेंगे तो हमने कुछ भी रख लिया, n का मान माइनस 1 रख लिया सपोज कीजिए। तो माइनस 1 यानी माइनस का 2 बनेगा, और माइनस का 2 बनेगा तो हमने क्या कर दिया, आप 0 भी रख सकते हैं, n का मान 1 से छोटे पर, माइनस 1 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर n इंटू में 1 अपॉन आर बनेगा, आर स्क्वायर कॉस एन थीटा हो जाएगा। तो r को जब 0 रखते हैं, तो r को जब 0 रखते हैं तो ये फलन आपका क्या हो जाएगा, आपका अनंत, 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, अनंत। तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या नहीं होगा, आपका एनालिटिक नहीं होगा। इसी प्रकार हम डेल यू ओवर डेल थीटा में देखिए, आप जब डेल यू ओवर डेल थीटा में r के स्थान पर जब 0 रखते हैं और n का मान 1 से छोटा रखते हैं, आप n का मान 1 से छोटा रखेंगे, माइनस का 1 रखा तो माइनस का 1 रखने पर 1 अपॉन आर बनेगा, 1 अपॉन आर, r बराबर 0 रखेंगे तो ये फंक्शन पूरा क्या हो जाएगा, आपका अनंत हो जाएगा। और ये अनंत होते ही आपका ये डेरिवेटिव क्या नहीं होगा, विद्यमान नहीं होगा। इसी तरह डेल वी अपॉन डेल आर नहीं होगा, और इसी तरह आपका डेल वी अपॉन डेल थीटा नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः r बराबर 0, n लेस देन 1 को छोड़कर, यानी आप इस कंडीशन को छोड़कर क्या कर सकते हैं, छोड़कर शेष n लेस देन 1 को छोड़कर प्रत्येक जगह दिया गया फंक्शन, प्रत्येक जगह दिया गया फलन, प्रत्येक जगह दिया गया फलन क्या है आपका, इस कंडीशन को छोड़कर प्रत्येक जगह दिया गया फलन आपका विद्यमान है। क्योंकि यहाँ पर इस कंडीशन में आपका कौन सा रूप बन रहा है बच्चों, अनिर्धारित रूप बन रहा है। तो यहाँ पर जब भी अनिर्धारित रूप बनेगा उस जगह फंक्शन क्या नहीं होता है, आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो इट मीन्स आपको यहाँ पर सेकंड कंडीशन में यही दिखाना है कि u और v के पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो u और v के पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस कब होंगे,
जबकि हम क्या कर दें, हम ये सेकंड कंडीशन में बोल सकते हैं u और v के पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस कब होंगे, जबकि r बराबर 0 हो और n लेस देन 1 कंडीशन को हम छोड़ दें। आप क्या कर दें, r बराबर 0 और n लेस देन 1 वाली कंडीशन को छोड़ दें, तो प्रत्येक जगह दिया गया फंक्शन के जो डेरिवेटिव है यानी u और v के जो डेरिवेटिव है वो क्या होंगे, आपके कंटिन्यूअस होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि u व v के आंशिक अवकलज संतत होंगे, u और v के आंशिक अवकलज क्या होंगे, आपके संतत होंगे। यहाँ पर हमने क्या कर दिया बच्चों, u और v CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करा दी। दूसरी कंडीशन में u और v के आंशिक अवकलज संतत कब होंगे, जबकि r बराबर 0 और n लेस देन 1 कंडीशन को हम छोड़ दें, तो प्रत्येक जगह आपका दिया गया फंक्शन क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस होगा यानी उसका विद्यमान होगा। और यहाँ पर उसका डेरिवेटिव अगर विद्यमान है, तो प्रत्येक डेरिवेटिव फंक्शन आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन आपका क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, और u और v के आंशिक अवकलज क्या हो जाएंगे, आपके संतत। इस तरीके से हमें इसकी संततता प्रूफ कर दी। अब आपसे लास्ट में कह रहा है इसका अवकलज विद्यमान होना चाहिए, तो अवकलज विद्यमान दिखाना है हमें। अब हमें क्या दिखाना है, इसका w का अवकलज दिखाना है। तो हम w का जब अवकलज दिखाएंगे तो आपको w बराबर क्या दिया हुआ है, w बराबर में r की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। हमें w का अवकलज दिखाना है। अवकलज दिखाने के लिए डे w अपॉन डी आर निकालना है, यानी आपको f डैश जेड निकालना है। और f डैश जेड निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था w का अवकलज का ध्रुवीय रूप में, क्या पढ़ा था, कॉस थीटा माइनस के आयोटा साइन एन थीटा, कॉस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा इंटू में डेल w अपॉन डेल r। क्या होता है, हमें जब डेरिवेटिव निकालना होता है, हमने 2-3 फॉर्मूले पढ़े थे कार्तीय फॉर्म में। f डैश जेड क्या होता है, डेल f अपॉन डेल x, f डैश जेड क्या होता है, माइनस के आयोटा डेल f अपॉन डेल y। ये ध्रुवीय में क्या पढ़ा था हमने, f डैश जेड बराबर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल w अपॉन डेल r। यहाँ से w का r के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो डेल w अपॉन डेल r क्या आएगा बच्चों, यहाँ से n इंटू आर की पावर n माइनस 1 कॉस एन थीटा प्लस के आयोटा साइन एन थीटा। ये हमारा अवकलज आएगा इसका, डेल w अपॉन डेल r। तो यहाँ से जब हम वैल्यू रखते हैं तो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, आप डेल w अपॉन डेल r की वैल्यू रखिए तो क्या रखेंगे, n इंटू आर की पावर n माइनस 1 कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए आपने डी माइवर थ्योरम पढ़ी हुई है क्लास 11th में। डी माइवर थ्योरम क्या होती है, आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस 1। किस तरीके से लिखा वो देख लीजिएगा आप तरीका। यहाँ से हम किस तरीके से लिखा इसे, डी माइवर थ्योरम से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिएगा एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। क्या कर दिया हमने इसको लिख दिया कॉस माइनस थीटा, क्योंकि कॉस क्या करता है, माइनस को खा जाता है। इसको हमने लिखा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा लिखा। क्या लिखा इसको, आयोटा साइन माइनस थीटा। और यहाँ से आपका क्या चल रहा है, n इंटू आर की पावर n माइनस 1 कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। अब दे माइवर थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस 1 इंटू में n इंटू आर की पावर n माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, आपकी जुड़ जाएंगी। तो n इंटू आर की पावर n माइनस 1, हम इसे क्या लिख रहे हैं, कॉस थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n-1। आधार समान है तो हमने घाते क्या कर दी, जोड़ दी। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या कर रहे हैं, n इंटू आर की पावर n-1। इस n-1 को दोबारा अंदर ला रहे हैं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस n-1 थीटा प्लस आयोटा साइन n-1 थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ। ये इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव, यानी एफ डैश जेड का अवकलज क्या होगा, n इंटू आर की पावर n-1 कॉस n-1 थीटा प्लस आयोटा साइन n-1 थीटा। हमने क्या किया, एफ डैश जेड लिखा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर निकाला, ये मान इधर रखा। मान रखने के बाद हमने कॉस माइनस थीटा लिख दिया, क्योंकि कॉस क्या करता है, माइनस को खा जाता है। साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस के साइन थीटा। देन हमारे पास डी माइवर थ्योरम से इसकी पावर -1, इसकी पावर क्या हो गई, n। आधार समान है तो घाते जुड़ गई, और हमने पुनः डी माइवर लगाकर हमने क्या प्रूफ कर दिया कि इसका अवकलज निम्न होता है। इस तरीके से हमें इन सवालों को सॉल्व करना है।